नजर रखने की है जरूरत देश के एक गांव पर भी है, क्योंकि इस गांव में बीते कुछ दिनों से जो हो रहा है, आज मैं उसी पर अपने वतन की आवाम से कुछ सवाल करने आई हूं। मैं बात करने आई हूं उस वेब सीरीज की जो किसी खास OTT पर रिलीज नहीं हुई है, बल्कि आपके टीवी पर हर चैनल पर, खासकर न्यूज चैनल पर चल रही है। कहीं इस वेब सीरीज के ट्रेलर रिलीज हो रहे हैं तो कहीं टीजर दिख रहा है। कुछ तो एक कदम आगे बढ़कर एपिसोड दर एपिसोड कहानी कह रहे हैं। मेरे स्क्रीन पर चलती ये तस्वीरें देखकर आपको इल्म हो गया होगा कि आज मैं बात किस बारे में करने आई हूं। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में पाकिस्तान से एक बहू आई है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी बहू की चारों तरफ चर्चा हो रही है। सीमा सचिन, जी हां, सीमा सचिन, जो कभी सीमा हैदर हुआ करती थी। सोशल मीडिया पर रोजाना नए नए रूप में वो दिख रही है। एक दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है, पाकिस्तान की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि एक मंदिर जिस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में मीडिया की पीपली लाइव फिल्म चल रही है। रोज रात को सास बहू के सीरियल की तरह सीमा हैदर की लव स्टोरी प्रसारित हो रही है। मीडिया ने सीमा हैदर को, या उनका जो शो है वो सुपर हिट होने का फॉर्मूला उसमें देखा है, उसे बना दिया है। सीमा का बिग बॉस में जाना बाकी रह गया है बस। अगर इन तस्वीरों को आप देखें तो नेताओं को भी सीमा हैदर में राजनीति चमकाने और सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। अब इसको बताइए क्या हो रहा है। फिर रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने। ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई यहाँ पे इंडिया में? नेपाल के जरिए आई सर। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये BSF को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सीमा को किसी फिल्म के सुपरहिट एक्ट्रेस बनाने वालों से मैं सवाल पूछना चाहती हूं। मैं हर उस शख्स से सवाल पूछना चाहती हूं जो सीमा हैदर को भारत में देखकर खुशी के मारे उछल रहे हैं। मेरा सवाल है, सीमा की वजह से पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हुए हमले का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान के सिंध में हिंदुओं के घरों पर हुए हमले का जिम्मेदार कौन है? और यह हमला बगैर चेतावनी के नहीं हुआ। हमला करने से पहले वार्निंग दी गई थी। पाकिस्तानी डाकुओं ने साफ शब्दों में कहा था कि सीमा वापस पाकिस्तान नहीं पहुंची तो हिंदुओं का हश्र बुरा होगा। हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतुदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया उसका सरिया भरेगा। इज्जत प्यारा है तुम्हारा, वापस करो औरत बच्चों समेत। तो सीमा हैदर को हीरो बनाने वाले लोग ये भी नहीं सोच सके कि एक दुश्मन मुल्क से एक महिला भारत आ गई, वो भी बिना भारत के वीजा के। सीमा का फैमिली बैकग्राउंड तक चेक करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। बस सीमा और सचिन में मसाला दिखा और कैमरा रबुपुरा के उस घर के बरामदे में कूद पड़ा। और एक नहीं, बहुतेरे कैमरे दिखेंगे। सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार हैं। सीमा का भाई पाकिस्तानी आर्मी में सैनिक है। कैमरों को बस सीमा में मसाला नजर आया और इंटरव्यू होने लग गए। सीमा से मोहब्बत के तराने गवाए जाने लगे। यकीन मानिए कि सीमा की सच्चाई जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। 5वीं पास सीमा इंग्लिश में फ्लुएंट है। कोई बात नहीं, कोई भी हो सकता है, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ना जब एक दुश्मन मुल्क से कोई महिला ऐसे आन पड़ेगी। सीमा की बोली में ग्रेटर नोएडा की खड़ी बोली का टच आ जाता है। कैसे? सीमा हैदर की माने तो उसने भारत पहुंचने के लिए खूब परेशानियां झेली। इन परेशानियों में शुमार है कराची से सीमा की पहली नेपाल यात्रा, फिर नेपाल से वापस कराची, और फिर कराची से दुबई, और दुबई से वापस कराची, कराची से नेपाल, और फिर नेपाल से ग्रेटर नोएडा। ये देखिए, ये पूरा जाल जो है वो पूरा बिछा हुआ नेटवर्क के जरिए आपको नजर आएगा। पहचान छुपाने का भी सीमा ने नया फॉर्मूला इजाद किया था। घर किराए पर लेने के लिए खुद को बुलंदशहर की रहने वाली लड़की बताया था। एक सवाल जिसका जवाब सीमा को लाइमलाइट में लाने वालों ने पूछा ही नहीं, वो ये है कि 4 जुलाई को पुलिस जब सीमा और सचिन से पूछताछ करने आ रही थी तो दोनों कहां गायब हो गए? क्या सीमा ने ही सचिन और उसके पिता को फरार होने के लिए उकसाया?
सीमा और सचिन कैसे पता लगा कि उन्हें पुलिस पकड़ने आ रही है, उनको कैसे मालूम हुआ? सीमा और सचिन को हरियाणा के बल्लभगढ़ से पकड़ा गया था। अब भी केस चल रहा है। हालांकि सीमा जमानत पर है। विदेश से अवैध तरीके से भारत में आई सीमा को आसानी से बेल भी मिल गई है। दरअसल इंडियन फॉरेनर्स एक्ट को समझिए आप। इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 ये कहता है कि अवैध प्रवासी को किसी भी परिस्थिति में भारत में नहीं बसाया जा सकता। लेकिन यही एक्ट ये भी कहता है कि अवैध प्रवासी यदि किसी भारतीय नागरिक से शादी कर लेता है तो रजिस्ट्रेशन करके नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। सीमा हैदर के केस में इसी कानून के तहत उसे जमानत मिली और जमानत मिलते ही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और मीडिया, सीमा में हर किसी को एक मसाला दिखा जिसे परोसने में जरा भी देर नहीं की गई। सुरक्षा एजेंसियों को सीमा हैदर की जांच तक नहीं करने दी गई, लेकिन अब सीमा हैदर से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। सीमा हैदर के कथित पति सचिन से पूछताछ हो रही है। आईबी ने सीमा हैदर के खिलाफ एटीएस को इनपुट दिया है। अब मेरा सवाल आपसे भी है और हर उस शख्स से जो सोशल मीडिया या टीवी के जरिए सीमा हैदर वाला तमाशा देखकर खुश हो रहा है। सीमा हैदर उस मुल्क से आई है जिसका इतिहास हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करने का है, जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार है। फिर सीमा पर आपने सावधानी क्यों नहीं बरती? यह हो सकता है कि जांच में सीमा हैदर के मामले में कोई साजिश ना सामने आए, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन क्या इस मामले ने हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को नया फॉर्मूला नहीं दे दिया? क्या आईएसआई एजेंट्स इस फॉर्मूले को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे या नहीं सोच रहे होंगे? क्या आतंकवादी इस फॉर्मूले के तहत भारत के खिलाफ साजिश रचने से चूक जाएंगे? अलग चीज है, परंतु 4 बच्चों की मां इस उम्र में हिंदुस्तान के किसी हिंदू से प्यार, मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों को बहुत गंभीरता से इसमें जांच करनी चाहिए। राष्ट्र के साथ कहीं खिलवाड़ न हो जाए। प्रेम है कि जासूसी का कोई मोहरा है। आईएसआई इन दिनों गुप्त सूचनाएं निकलवाने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर रहा है, याद है ना आपको? हाल में कई ऐसे केसेस आए हैं जिनमें पाकिस्तानी महिलाओं ने भारत के अलग अलग लोगों पर फंसाया है, उनसे गोपनीय जानकारियां हासिल की है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर ने हनी ट्रैप में फंसकर गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेज दी। पूर्व आईएफएस अधिकारी माधुरी गुप्ता को आईएसआई एजेंट ने हनी ट्रैप में फंसाकर जानकारियां हासिल की थी। गुजरात के भुज में बीएसएफ कर्मचारी ने हनी ट्रैप में फंसकर कई दस्तावेज जो है वो पाकिस्तान को लीक कर दिए। हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक कर्मचारी से हनी ट्रैप में फंसकर G20 मीटिंग से जुड़े कई अहम इंपॉर्टेंट दस्तावेज पाकिस्तान भेज दिए। सीमा हैदर को स्टार सरीखा सम्मान दिया जा रहा है। ये भी नहीं सोचा गया कि सीमा हैदर कोई साजिश भी हो सकती है। मैं फिर कह रही हूं, मोहब्बत से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वतन से मोहब्बत सबसे बड़ी है। इसमें हमें क्लियर होना चाहिए। एक बार को मान भी लीजिए कि सीमा हैदर किसी साजिश के तहत भारत नहीं आई, उसे मोहब्बत हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो किसी भी गैर तरीके से या किसी भी इल्लीगल तरीके से हिंदुस्तान आ जाएगी और हिंदुस्तान उसे अपना लेगा, या यहाँ की जांच एजेंसियां, यहाँ का कानून, यहाँ का सिस्टम उसे अपना लेगा। ऐसी गफलत में किसी को नहीं रहना चाहिए। और जो हो रहा है इस वक्त सीमा हैदर के थ्रू, वो यही मैसेज दिया जा रहा है या ये मैसेज जा रहा है। सीमा हैदर की वजह से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके लिए किसी जिम्मेदार माना जाए। अब तो हिंदूवादी संगठनों ने भी सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की है। 5वीं फेल होने के बाद भी इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, इस तरीके से मीडिया में बयान देना, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी साजिश हो सकती है। सीमा हैदर 100% मुझे ऐसा लगता है कि जासूस लोगों से मिली हुई है, क्योंकि इसका भाई आर्मी में बताया जाता है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि 72 घंटे के अंदर सीमा हैदर और 4 बच्चों को देश से बाहर निकाला जाए। अगर इनको 72 घंटे के अंदर नहीं निकाला जाता तो हम इस पर आंदोलन करेंगे।
पाकिस्तान में हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को अब अपने मुल्क में माइनॉरिटीज खतरे में नजर नहीं आ रहे हैं। वो शहबाज शरीफ जो फोबिया का शिकार हैं, उन्हें अब पाकिस्तान में सब कुछ ठीक लग रहा है। The officially sponsored campaign of oppression against India's over 200 million Muslims is the worst manifestation of Islamophobia. They are subjected to discriminatory laws and policies, hijab bans, attacks on mosques, and lynchings by Hindu mobs. I am particularly concerned by the calls for genocide against India's Muslims. सीमा हैदर की वजह से हुआ हो या किसी दूसरी वजह से इस तरीके के अटैक्स हुए हों, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में हिंदू खतरे में है। स्वीडन में कुरान का अपमान हुआ तो भारत इस्लामिक मुल्कों के साथ खड़ा रहा, पाकिस्तान सरीखे देशों के साथ खड़ा रहा और कुरान के अपमान को गलत बताया। लेकिन हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में जो सुलूक हो रहा है, उस पर इस्लामिक देश मौन क्यों है? विदेशी मीडिया ने क्यों चुप्पी साधी हुई है? सीमा हैदर के भारत आने के बाद हिंदुओं पर ऐसा नहीं है कि पहली बार अटैक हो रहा हो, लेकिन यहाँ तो बाकायदा पहले वार्न किया गया ना, और उसके बाद ये अटैक हुए हैं। इस हमले का पाकिस्तान को नया बहाना मिल गया। एक तरफ हिंदुस्तान की आवाम है जो सीमा हैदर को हर तरह से अपना मान चुकी है, उसे अपनी बहू, अपनी भाभी, अपनी बेटी कह रही है। ये हमारा बड़प्पन है, ये हमारी सहिष्णुता है और इसमें कोई किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। हम भी सीमा हैदर से उतनी ही मोहब्बत करेंगे जब वो एकदम प्रोसेस के तहत यहाँ की नागरिकता हासिल कर लेंगी। हम उनकी मोहब्बत को सर आंखों पर रखेंगे जब वो हिंदुस्तान के कानून के तहत यहाँ की नागरिकता ले लेंगी। लेकिन उससे पहले हम माफ़ी चाहते हैं सीमा हैदर आपसे और आपके बच्चों से, क्योंकि हम हर बार जख्म खा चुके हैं, और वो भी तब जब हमने पाकिस्तान पर यकीन किया है। हमने आपके बच्चों को अपना लिया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो हिंदुओं पर हमले करने से नहीं चूक रहा। अब इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की आवाम में हिंदुस्तान के खिलाफ भरी नफरत को, या फिर उन्हें जो सीमा हैदर को लाइमलाइट में लाए हैं उनको? आज इस सवाल का जवाब हमें खोजना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कह रही हूं, सीमा हैदर और उनकी मोहब्बत, अगर वो सच में मोहब्बत करती हैं तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अपने वतन से मोहब्बत आपकी मोहब्बत से ज़्यादा है।